theorem. The sum of three angles of a triangle. Triangle को I am writing in short. This is 180 degree. Without proof we can't accept this fact, so we'll prove this theorem. ठीक है, थ्योरम को कोई भी स्टार्ट करने के पहले डायग्राम बनाएंगे हम. अगर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज विल मेक द डायग्राम. ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके ये तीनों एंगल का सम मिल के 180 डिग्री होगा, ये हमें प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन करेंगे पैरेलल लाइन वाला. हमने एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी x y विच इज पासिंग थ्रू a. ठीक है, सो हमको मेंशन करना पड़ेगा. एज आई टोल्ड यू, वेन एवर वी मेक अ कंस्ट्रक्शन, सो वी हैव टू मेंशन फर्स्ट. सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन को मेंशन करना पड़ेगा, फिर व्हाट वी हैव टू प्रूव, फिर उसका सॉल्यूशन. ठीक है, सो विल स्टार्ट थ्योरम. गिवन गिवन क्या क्या है हमें? इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC तीन एंगल, एक ट्रायंगल दिया है, तीन एंगल हैं एंड ACB तीनों एंगल गिवन है. हमें उनकी वैल्यू नहीं पता है, बट हमें तीनों एंगल पता है. आर थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमें गिवन है. ठीक है, टू प्रूफ. फ्रेंड्स, ये कोई भी थ्योरम में लिखना बहुत ज़रूरी है, सो आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे. हमें क्या प्रूफ करना है? ये तीन एंगल का सम जो है वो लाना है 180 डिग्री. ABC प्लस ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री. अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, वी जस्ट रोट व्हाट वी हैव गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूफ. नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट. तो कंस्ट्रक्ट तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, उसको शो करना पड़ेगा. सो थर्ड स्टेप इज कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने? थ्रू पॉइंट ए पॉइंट ए, और पॉइंट की जगह आप वर्टेक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं. वी ड्रॉ लाइन XAY, और वो लाइन हमने ऐसी ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू BC. दिख रही है ये? XY इज पैरेलल टू BC. ये लाइन हमें बहुत हेल्प करेगी. देखिए, हम इनको एक्सटेंड कर देते हैं. ये ट्रांसवर्सल की तरह हो गए, तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं. नाउ फोर्थ स्टेप इज योर प्रूफ. स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई थ्योरम प्रूफ करेंगे, डायग्राम लेबल जो बहुत जरूरी है. उसके बाद हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, उसके बाद हम टू प्रूफ लिखेंगे, फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो वो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, देन वी विल स्टार्ट प्रूफ. इसके भी मार्क्स होते हैं, तो हमको इसे बहुत ध्यान से एंड नीट एंड क्लीन लिखना है. सो कोई भी थ्योरम कंप्लीट जब तक नहीं होगी, जब तक प्रूफ नहीं होगा. बट बिफोर प्रूफ भी जो हमने लिखा है उसकी भी मार्किंग है. तो आप बहुत ही केयरफुली और ध्यान में रखते हुए इतना भी अगर करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से करना है. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट प्रूफ. इस फिगर में हमें दिख रहा है, इन फिगर वी हैव तीन एंगल मिलके 180 डिग्री है. ऑरेंज से मैं बना रही हूं, ये एंड ये. इनको मैं नेमिंग दे दूं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. कैन आई राइट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन 1,
स्ट्रेट एंगल, प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जब कितने भी पार्ट्स हो वो सब मिलके कितना बनता है? 180 डिग्री। क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? यस, मैंने रीजन लिख दिया। नाउ एक्स ए बी इक्वल्स टू ए बी सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ब्लू से देखिए ध्यान से, दिस एंड दिस इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं इसको नाम दे रही हूं 4 एंड इसे नाम दे रही हूं 5। सो कैन आई राइट 1 इक्वल्स टू 4? यस। मैंने नंबर्स इसलिए लिए हैं कि जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। 1 इक्वल्स टू 4। प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड अगर इसमें लाइन और ट्रांसवर्सल देखें तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। बेटर है लिख ही दीजिए, सिंस एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, so that we have angle 1 equals to angle 4। ये हमें पता चल गया। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा। सेम रीजन, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड ट्रांसवर्सल चेंज हो गया एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। सो वी हैव एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, बहुत ध्यान से इसे देखिए। और यहां पर रीजन जो आएगा सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर। बस फर्क इतना है, ट्रांसवर्सल इधर अलग है और उधर अलग है, बट लाइन जो है पैरेलल है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी है। मैं तीनों को बॉक्सेस में डाल देती हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। फ्रेंड्स ध्यान से अगर देखें, हम 1 इक्वल टू 4 है तो 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 4। एंड 3 इक्वल्स टू 5 है तो क्या पुट कर सकते हैं? 3 की जगह 5। मुझे इसे रब करना पड़ेगा। डायग्राम को आई एम रबिंग। इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहां से। ठीक है, वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी से आ गया था। 1 की जगह पर आई एम सब्सटीट्यूटिंग एंगल 4, 2 एज इट इज है, 3 की जगह पर आई एम सब्सटीट्यूटिंग 5। यहां पर हमें लिखना पड़ेगा बाय सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in 1, equation 2, equation 3 in equation 1। 4, 2 and 5 हमारे पास क्या आ गया है? 180 डिग्री। वापस से आपको डायग्राम रिकॉल कराती हूँ क्योंकि हमने उसे रब कर दिया है, तो मैं यहाँ पर वापस से डायग्राम बना रही हूँ। दिस वॉज आवर डायग्राम। एक पैरेलल लाइन हमने क्रिएट करी थी, एक्स वाई, एंगल को नंबरिंग दी थी 1, 2, 3। दिस वॉज आवर 4 एंड दिस वॉज आवर 5। देखिए 2 + 4 + 5 हमारे पास क्या आ चुका है? 180 डिग्री। मीन्स वी हैव प्रूव्ड sum of 3 angles of a triangle are equals to 180 डिग्री। 4 की अब हम ज्योमेट्रिकल वैल्यू लिख दें, 2 की एंड 5 की। इन प्लेस ऑफ 4 I can write angle ABC. In place of 2 I can write angle BAC plus ACB। कितना आ चुका है? 180 डिग्री। हम 1, 2, 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इट इज प्रूव्ड।
हैज प्रूव्ड, पूरा आप लाइन लिखेंगे कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लेके चले हम? स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है, वो होती है 180। फिर जो उसमें अल्टरनेट इंटीरियर यूज हुए उनको रिप्लेस कर दिया हमने, और रिप्लेस करने से ऑटोमेटिकली हमारे पास ट्रायंगल के तीनों सम कितने आ गए? 180 डिग्री। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड एग्जाम में ये अच्छे नंबरों से आती है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, थ्योरम को भी और ये प्रॉपर्टी को भी याद रखना है, क्योंकि इस पे बेस्ड अब क्वेश्चंस होंगे। ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक छोटा सा पहले एग्जांपल लूंगी जिससे ये प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए। एक ट्रायंगल दिया है, उसके 3 एंगल दिए हैं ए बी सी, ये 2x है, 3x है एंड 4x है, ठीक है, ये एंगल्स दिए हुए। अब हमें कहा है फाइंड x। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ जिससे आपको प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ में आ जाए कि वो क्या है। ये एक ट्रायंगल है, तीनों एंगल दिए हुए हैं और न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी नहीं दी हुई है, तो हमको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन ये था और इसमें कहा था फाइंड x, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिखेंगे सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, बड़ी ना लिखना हो तो आप यू कैन राइट एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 9x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 अपॉन 9 मीन्स 20 डिग्री। अब मान लीजिए हमें तीनों एंगल भी फाइंड करने हैं, फाइंड x एंड फाइंड ऑल 3 एंगल्स। ये ऐसे एक एग्जाम्पल मैंने बहुत कैजुअल सा लिया हुआ है। अब मेरा फर्स्ट एंगल क्या था? एंगल ए बी सी विच इज 3x, तो क्या होगा? 3 इंटू 20, ये आ गया 60। सेकेंड एंगल है बी ए सी, जो भी एंगल निकालना है वो बीच में रहेगा, 2x, सो 2 इंटू 20 विच इज 40 डिग्री। थर्ड एंगल है ए सी बी, क्योंकि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 4 इंटू 20 कितना आ गया? 80। स्टूडेंट्स, आपने एंगल जैसे निकाले, आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो आप खुद ही इन्हें रीचेक कर सकते हैं। इन तीनों को ऐड करके देख लीजिए, अगर वो 180 आता है मीन्स हमने राइट किया है, ठीक है। सो हम तीनों को ऐड करेंगे, 60 प्लस 40 प्लस, ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, ठीक है, 80 कितना होता है? 180 आ रहा है, मीन्स हमने एंगल जो फाइंड किए हैं वो सही किए हुए। सो क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया था, एंगल x के फॉर्म में दिए थे, वेरिएबल के फॉर्म में, बट ट्रायंगल दिया हुआ था। ट्रायंगल जैसे ही हमने देखा, नोटिस किया कि दिस इज अ ट्रायंगल, सो इमीडिएटली इट क्लिक्ड दैट एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन यूज हियर। सो व्हाट इज द यूज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी? अब आपको क्लियर हुआ? यस। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग बताना चाहूंगी। लाइक आई हैव अ ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा ये 3 एंगल होते हैं और इन तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये फिगर के अंदर है एंगल, तो ये कौन से एंगल कहलाते हैं? इंटीरियर, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रायंगल के अंदर है एंगल, सो एंगल, इनको नाम दे देती हूँ 1 2 3। सो एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आर इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल है ना ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, अंदर है फिगर के। अब मान लीजिए हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। व्हाट वी डिड, वी हैव एक्सटेंडेड BC अप टू, मान लीजिए x तक हमने उसको एक्सटेंड कर दिया या प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब ये जो एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ एक और एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए उसे हम 4 बोलते हैं, तो एंगल 4 कौन सा एंगल कहलाएगा?
exterior angle. Why it is exterior? Because it is outside of the figure. Angle 4 is exterior, बाहर के पार्ट में है, इसलिए ये कौन सा एंगल कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल. ये इंटीरियर और एक्सटीरियर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अब जो हमारी प्रॉपर्टी है वो टोटली बेस्ड है इन वर्ड्स पे. ठीक है, सो आपको इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल क्लियर हुआ? यस. जरूरी नहीं है कि हम BC को प्रोड्यूस करें, AC को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तब हमारे पास एक्सटीरियर क्या हो जाएगा? ये ब्लू पार्ट हो जाएगा. मान ली दिस इज 5 और हम इसे प्रोड्यूस करते हैं BA को, सो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. मान लीजिए दिस इज 6. मीन्स ट्रायंगल जो है, बेसिक ट्रायंगल, उसके बाहर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे एक्सटीरियर होंगे. ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर जो आएंगे, शेडेड रीजन के अंदर जो एंगल आएंगे वो इंटीरियर एंगल होंगे. राइट. अब हमारा जो प्रॉपर्टी है वो, और यू कैन से थ्योरम, क्योंकि प्रॉपर्टी जब भी हम मानेंगे जब हम उसे प्रूफ करेंगे. सो नाउ द सेकेंड थ्योरम इज, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. ठीक है, थ्योरम 2. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed, प्रोड्यूस करने पे जो एंगल फॉर्म होगा इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. पढ़ने में बहुत बड़ी लग रही है बट इट्स वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा. तो सबसे पहले आई एम प्रिपेयरिंग अ डायग्राम ABC. इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हमारा ट्रायंगल, उसकी एक कोई भी साइड को हमने प्रोड्यूस किया. ठीक है, सो द एक्सटीरियर एंगल, ये हुआ एक्सटीरियर. अभी जस्ट मैंने आपको एक्सटीरियर बताया, जो डायग्राम जो ट्रायंगल है उसके बाहर बन रहा है, सो इट इज एक्सटीरियर. यस, इज सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर. इंटीरियर ये 3 है, 1 2 3. तो ऑपोजिट में जो 2 इंटीरियर बन रहे हैं उनके सम के बराबर होगा. इसको समझने के लिए हम बहुत सिंपल सी नेमिंग देते हैं. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो हमें क्या प्रूफ करना है? 4 इक्वल्स टू 1 प्लस 2. एक्सटीरियर इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर. बहुत शॉर्ट में मैं आपको ऐसे समझाने के लिए लिख रही हूँ, थ्योरम के फॉर्म में तभी हम लिखेंगे. सो ये हमें प्रूफ करना है. एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर के दोनों के सम के इक्वल होता है. सो शैल आई स्टार्ट द थ्योरम? यस. सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया, जैसे हम कोई थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो क्या गिवन है वो लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन अगर हम कोई कर रहे हैं तो वो लिखेंगे. सो फर्स्ट गिवन. ठीक है, और ये डायग्राम को मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देती हूँ जिससे हमको थ्योरम लिखने के लिए जगह मिल जाए. दिस इज आवर ट्रायंगल. ये एक्सटीरियर एंगल है और ये तीनों इंटीरियर है. इनको हम नेमिंग भी दे देते हैं सो हमें समझने में आसानी होगी. इन शॉर्ट हमें प्रूफ करना है एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस 2.
given. What is given? Triangle ABC is given and X is a point on side BC. हमने BC को एज अ प्रोड्यूस किया है X तक, शोन इन द फिगर. ऑलरेडी हमने फिगर में शो कर दिया है. यस, शोन इन द अबव फिगर. टू प्रूफ लिखेंगे हम. टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल. एक तो तरीका है, हम यही लिखेंगे, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 1. इसी को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे. एंगल 4 इज ACX and angle 2 is ABC plus 1 is angle BAC. दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है. आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं. ये हमें प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन हमने कुछ बस प्रोड्यूस किया है, वो ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है. नाउ विल स्टार्ट द थ्योरम. जब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? प्रूफ. प्रूफ. ठीक है. वी नो दैट जैसे ही ट्राइंगल है तो हमें ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए. वी नो दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. और शॉर्ट में आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. तो हम तीनों एंगल लिखेंगे. मैं आपको समझाने के लिए न्यूमरिक भी लिख रही हूँ और ज्योमेट्री फॉर्म में भी लिख देती हूँ. 1 + 2 + 3 = 180. 1 को अगर हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखें सो BAC प्लस 2 को अगर हम लिखें तो ABC प्लस 3 को अगर हम लिखें तो ACB. ये ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि हम ये प्रूफ कर चुके हैं 180 डिग्री. सो दिस इज आवर इक्वेशन 1. ये दोनों फॉर्म जो लिखे हैं ये आपके समझने के लिए लिखे हैं. आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं और दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है. ठीक है. नाउ एक और चीज हमें पता है, 3 और 4 मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं. यस, तो ये भी कितने होंगे? 180 डिग्री. सो ऑल्सो वी नो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180. यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिखेंगे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. ठीक है. 3 और 4 का ज्योमेट्रिकल नेम देंगे ACB प्लस 4 का नेम है ACX इक्वल्स टू 180. ठीक है. अब आप 1 और 2 को देखिए, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है. सो ऑटोमेटिकली 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्वल 180. अभी हमने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी, इफ A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, देन A इक्वल्स टू C. So these two equations are equal. By equation 1 and 2 we have. ठीक है. इसको रब करके यहां लिख दें. By equation 1 and equation 2 BAC plus ABC plus ACB equals to ACB plus ACX. और इनका जो न्यूमेरिक आंसर है दैट इज 180 डिग्री. दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी ACB है एंड यहाँ भी ACB है. सो दे विल बी कैंसल. अगर हम इनकी शिफ्टिंग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. तो हमारे पास क्या बचा? BAC
प्लस ABC इक्वल्स टू ACX। ध्यान से देखिए, ACX हमारा क्या था 4, ABC हमारा क्या था 2 एंड BAC हमारा क्या था एंगल 1। So exterior angle this is equal to the sum of opposite to interior. We have proved it. So आप लास्ट में लिखेंगे hence proved, जो भी आपने प्रूफ किया है वो, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपको अभी बताऊंगी, तो आपको ये प्रॉपर्टी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सो व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव लर्न 2 proofs. One is the sum of interior angles of triangle equals to 180 degree. उसके तीनों एंगल जो अंदर के होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अगर ट्रायंगल की कोई भी एक लाइन को हम प्रोड्यूस कर दें तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो अंदर के 2 ऑपोजिट इंटीरियर के सम के इक्वल होता है। थ्योरम समझने के लिए हमने कुछ ध्यान में रखना है। एक तो हमारा डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए। अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो वी हैव टू मेंशन दैट कंस्ट्रक्शन। फिर हम गिवन लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, कैसे हम कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो हम लिखेंगे। जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसको राइट साइड में प्रॉपर्टी को मेंशन करना इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि आपने ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल ABC, उसको हमने D तक प्रोड्यूस किया। ये एंगल मान लीजिए दिया है 30 डिग्री, ये एंगल नहीं दिया है, एंड दिस एंगल इज 98 डिग्री। मैं टोटल अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन ले रही हूँ, कोई बुक या कॉपी से रेफर किया हुआ नहीं है, सिंपल से आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिए, ठीक है। एक एंगल दिया हुआ है इंटीरियर 30, ये एंगल दिया हुआ है 98 एक्सटीरियर, और ये मिसिंग है। 2 तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने अभी रिसेंट जो प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर। ये मिसिंग है तो मैं इसे x नाम दे देती हूँ, x हमें फाइंड करना है। प्रॉपर्टी सेज एक्सटीरियर एंगल मीन्स एंगल ACD इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 एंगल के बराबर BAC प्लस ABC, राइट। ACD हमें कितना पता है 98 डिग्री, BAC हमें कितना पता है 30 डिग्री, एंड ABC हमें नहीं पता। जो जो वैल्यू थी वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। सो x फाइंड करने के लिए क्या होगा, x इक्वल्स टू 98 माइनस 30 इधर शिफ्ट होगा। सिंपल न्यूमरिक इक्वेशन हमने सॉल्व की और ये कितना आ गया 68 डिग्री। सो हमारा ये जो एंगल है दिस इज 68 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए अब इसने हमें थर्ड एंगल भी फाइंड करने के लिए कह दिया होता तो हम क्या यूज करते, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यूज नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पर स्ट्रेट एंगल या लीनियर पेयर प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों कितना बना रहे हैं 180 से हम 98 को माइनस कर देते। तो ये अगर क्वेश्चन में कहा होता कि फाइंड द थर्ड एंगल, देन हम थर्ड एंगल फाइंड करते। सो आपको प्रॉपर्टी क्लियर हुई, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ 2 इंटीरियर। अगर ये दोनों एंगल दिए हैं तो उन्हें जोड़ के हम ये निकाल सकते हैं, और अगर ये एंगल दिया है और एक दिया है तो माइनस करके भी बचा हुआ एंगल फाइंड कर सकते हैं। सो दीज 2 थ्योरम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर, एंड आपको ये थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इन थ्योरम पे बेस्ड हम छोटे से क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में नहीं केवल एंगल निकालने की प्रैक्टिस के लिए करेंगे। AB और DE पैरेलल दी हुई है लाइंस, AB and DE are parallel, ठीक है। एंड एक पॉइंट है C, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है,
यस, उसमें ये एंगल गिवन है 35 एंड ये एंगल गिवन है। हमको ये एंगल्स फाइंड करने हैं। दोस्तों मैं इनको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है। इसको हम सिंपल प्रॉपर्टी के थ्रू डायरेक्टली एंगल निकालना सीखेंगे। ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है। AE कैसा बिहेव कर रहा है? ट्रांसवर्सल जैसा। सो ये और ये पिंक वाला, दिस एंड दिस क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो दिस इज 35 क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ लाइन्स आर पैरेलल एंड वन ट्रांसवर्सल इज पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्लियर है ये? अब हमारे पास ये दो एंगल आ गए और हमें ये बचा हुआ एंगल निकालना है। अभी हमने ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी। व्हाट ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी सेज? सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? DCE इन ट्रायंगल DCE CDE प्लस CED, ये ऑटोमेटिकली हमें क्लिक होगा 180 डिग्री। दो की वैल्यू हमें दी हुई है, DCE नहीं दिया है, प्लस ये हमें पता है एंड ये भी हमें पता चल गया है अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से। सो हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे। 180 माइनस 53 माइनस 35, इनको हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 180 माइनस 88 डिग्री विच इज 92 डिग्री। सिंपल न्यूमरिक कैलकुलेशन है जो आप खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ हमें प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हुए एक और क्वेश्चन है। CD इसी का पार्ट 2 है। A B, ये पॉइंट यहां मीट कर रहा है विच इज E। अभी हमें ये एंगल फाइंड करना है। अभी इसमें गिवन था, इसमें फाइंड करना है एंड हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है? ये एंगल दिया हुआ है। तो ये भी कितना होगा? 40। अभी मैं बता रही हूँ क्यों। एंड ये एंगल जो है 85 गिवन है। यही क्वेश्चन का पार्ट 2 है, सिर्फ एंगल प्रैक्टिस के क्वेश्चन से ये। CD इज पैरेलल टू AB, ये एंगल दिया हुआ है 40। सो ये ऑटोमेटिकली कौन सा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर। अभी हमने पढ़ा दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जो है वो से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल 85 गिवन है। अगेन यहाँ पर हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यस, ट्रायंगल सम हम प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो क्या होगा? x प्लस 85 प्लस 40, ये तीनों मिलके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सो x कितना आ जाएगा? 180 माइनस, सिंपल न्यूमेरिक कैलकुलेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 माइनस 125 डिग्री एंड विच इज इक्वल टू 35 डिग्री। सो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज करी? पहले पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी अगर है तो पैरेलल लाइन यूज करी एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल यूज किया। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, इफ QT is perpendicular to PR। परपेंडिकुलर वर्ड जैसी आएगा तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कहीं राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल TQR इक्वल्स टू 40 डिग्री एंड एंगल SPR इक्वल्स टू 30 डिग्री। फाइंड X एंड Y। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल है PQR,
QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR, ठीक है, मीन्स ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है दिस इज 90 डिग्री, ये हमें ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए बिकॉज QT इज परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ एक और यहां से दिया हुआ है, दिस इज Y, इस पॉइंट का नेम है, कुछ भी ले लीजिए आप, X ले लीजिए, ये उन्होंने दिया हुआ है दिस इज Y, ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री एंड ये है X। हमें X एंड Y फाइंड करना है। दो एंगल दिया हुआ है 40 एंड 30 और एक क्लू दिया हुआ है कि QT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो हमें एक और एडिशनल एंगल मिल गया 90। स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रायंगल QTR की बात करें, QTR उसमें दो एंगल हमारे पास हैं। इन ट्रायंगल QTR हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यस। क्या लगेगी? QTR प्लस TRQ प्लस RQT मिलके कितना है? 180 डिग्री। TRQ हमें नहीं पता है, वो है X, ये एंगल हमें पता है 40, QTR इज 90 एंड दिस इज 40। सो हमें X मिल जाएगा, एक मिसिंग है तो हम निकाल सकते हैं, यस। X इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 40, कितना आएगा इस सॉल्व होके? 180 माइनस 130, सब में आपको डिग्री लगाना है। X इक्वल्स टू 50 डिग्री। X हमें मिल चुका है, कितना आ गया है ये? 50 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया है एंड Y क्या है? एक्सटीरियर ऑफ दिस ट्रायंगल। अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये हम यूज कर सकते हैं, या ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये एंगल निकाल सकते हैं और 180 से माइनस कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू फाइंड मिसिंग एंगल, आपको चूज करना है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है। तो मैं एक प्रॉपर्टी के थ्रू आपको ये बता देती हूँ, बाकी आप चाहें तो आपके हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी के थ्रू मिसिंग एंगल्स निकाल सकते हैं। इन दिस डायग्राम अगर हम ट्रायंगल PXR की बात करें, इन ट्रायंगल PXR एंगल Y is a exterior angle, एंगल Y is a exterior angle, क्लियरली दिख रहा है। एंड एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एंगल Y इज इक्वल टू एंगल XPR प्लस एंगल XRP, अंदर के दो इंटीरियर के सम के बराबर होगा एंगल Y। अभी जस्ट वी हैव प्रूव दिस, ठीक है। नाउ दिस टू आर गिवन, एक 30 है एक 40 है, सो एंगल Y कितना आ गया हमारे पास? 70 डिग्री, ठीक है। एंगल Y इक्वल्स टू 70 डिग्री बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ द इंटीरियर टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, एक ट्रायंगल है, डायग्राम दिया हुआ है, मिसिंग एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। ट्रायंगल है ABC, उसको प्रोड्यूस किया हुआ है D तक, ये एंगल है 120 डिग्री एंड ये 100 है, ये X दिया हुआ है एंड ये Y दिया हुआ है, ठीक है। हमें X और Y फाइंड करने हैं, ये 100 दिया हुआ है एंड ये 120 डिग्री दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें ऑटोमेटिकली क्लू दिया हुआ है
एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है जो इंटीरियर के सम के इक्वल होगा, प्लस यहाँ पर ये जो एंगल बनता है कितना होता है, स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। तो ये हम फाइंड कर लेंगे। ये 120 है तो ये कितना आएगा, ब्लू से आई एम राइटिंग, ये कितना आएगा 60, ठीक है, यस। एंड एक एंगल कोई और मिसिंग है। सिमिलरली ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, ये 100 है तो ये कितना आएगा 80, ठीक है। ये हमने ओरली किया, अब हम इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए, इसको एल नाम दे देते हैं, ALC, सबसे पहले स्ट्रेट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये दो एंगल मिलके कितना है 120 डिग्री, सो विल राइट एंगल ACL प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। ACL प्लस ACD हमारे पास 120 है, ठीक है। सो ACL कितना आ जाएगा, ACL 180 माइनस 120 मीन्स 60 डिग्री, जो हमने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है क्योंकि हम ओरली भी इनको कर सकते हैं, यस। ना यहाँ पर हमारे पास ये 100 है तो हम ये रेस्ट ऑफ द एंगल निकालेंगे। सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 100 डिग्री मिलके कितना एंगल फॉर्म हो रहा है 180, यहाँ भी वही प्रॉपर्टी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ठीक है। सो x आ जाएगा 180 माइनस 100 विच इज 80, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है इनको माइनस करके। ये 180 से माइनस हो गया तो कितना आ गया 80। अब ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, या एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि देयर आर सो मेनी वेज, यू हैव टू चूज विच वे यू वांट, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एंगल ACD is equal to the sum of two interior angle ALC plus LAC, ठीक है। ALC हमारे पास है 80 डिग्री, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है विच इज x। LAC हमारे पास है y एंड ACD हमारे पास है 120 डिग्री। हमने सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन किया। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 40। सो हमारे पास y भी आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि आप एंगल चेक भी कर सकते हैं कि वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सो आप ये तीनों इंटीरियर एंगल्स को ऐड करके देख लीजिए, 80 प्लस 60 प्लस 40 180 आ रहा है, यस। सो हमने सही किया। तो अभी फ्रेंड्स हमने देखा दो थ्योरम देखी, एक ट्रायंगल के तीनों अंदर के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, और एक एडिशनल प्रॉपर्टी देखी कि अगर हम ट्रायंगल को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स ट्रायंगल की कोई भी एक लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर दो एंगलों के सम के इक्वल होता है। उस पे बेस्ड हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस करे, कहीं पर पैरेलल लाइंस भी आई या ड्रॉ भी हम कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो वो जो जो एंगल फॉर्म करते हैं प्लस ट्रायंगल की ये जो दो प्रॉपर्टी हैं, इनको यूज करके हम किसी भी प्रकार का मिसिंग एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।